HD Smartcast. आप सुन रहे हैं HD Smartcast और ये है फीवर FM प्रोडक्शन। नमस्कार, मैं हूं जैकी श्रॉफ और आप सुन रहे हैं शिवा। कल के एपिसोड में आपने हमारे साथ सुना शिव सही की राह चुनना सिखाता है, शिव हमेशा सही का साथ देना सिखाता है। अब आगे। एक्सक्यूज मी मैम, मेरा नंदू I mean, मेरी बाइक टो हो गई है। मैंने सही जगह पार्क भी की थी, फिर भी क्या प्रोसीजर है? बाइक का नंबर वगैरह? जी ये लिख लीजिए। ठीक है, आप थोड़ी देर वेटिंग रूम में वेट कीजिए, आपका नंबर आएगा तो आपको बुलाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। हेलो, आपकी भी गाड़ी? हाँ यार, उठा ली इन लोगों ने। तुम्हारी भी? हाँ, मेरी नंदू उठा ले गए। अमरनाथ जा रहा हूँ, अभी इसकी वजह से लेट हो जाएगा। आप गए कभी वहाँ? नहीं भाई साहब, पर बड़ा मन है एक बार वहाँ जाने का। जल्दी प्लान बनाऊंगा। हाँ आइएगा, फिर वहाँ भी बैठेंगे साथ में। गाड़ी नंबर RJ20543, नंबर किसकी गाड़ी है? मेरी है, मेरी। पेपर्स लेकर आ जाइए। पेपर्स नहीं है मेरे पास। ठीक है, कल आइए फिर पेपर लेकर। RJ20545 किसकी गाड़ी है? अरे आप कितनी बदतमीज हैं। अगर मेरे पास पेपर्स नहीं है तो मैं क्या करूं? सर, मैं बस अपना काम कर रही हूँ। आप कल पेपर्स लेकर आ जाइए और गाड़ी ले जाइए। हद है यार, मुझे आपसे डील ही नहीं करना। मैं आपको कोई और ऑफिसर असाइन कर देती हूँ। ख्याति मैडम, जरा देखिए तो। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मुझे कोई मेल ऑफिसर असाइन कीजिए। इन औरतों से डील करना हमेशा ही मुश्किल होता है। अच्छा सर, इसमें औरत या मर्द की बात कहाँ से आ गई? मैं बस अपना काम कर रही हूँ। आप अपनी आवाज क्यों रेज कर रहे हैं? मैं आपकी कंप्लेन भी कर सकती हूँ। ऑफिस बंद होने का टाइम हो रहा है। औरतों और मर्दों की तो बात है, तुम लोग कुछ काम करना चाहती नहीं हो, बस काम जल्दी खत्म करके घर जाना चाहती हो। अरे भैया, तो घर पे ही रहा करो ना। ये नौकरी करके क्या हम पे एहसान कर रही हो? अरे भाई साहब, शांत हो जाइए। आप जाइए मैडम, मैं देखता हूँ। भाई साहब क्या हुआ? यहाँ आइए, बैठिए मेरे पास। अरे कुछ नहीं भाई, ये औरतें ना बहुत ही परेशान करती हैं। घर हो या ऑफिस, इनको देखता हूँ तो लगता है कि ये क्यों है इस दुनिया में। इनकी जरूरत ही नहीं है यार। अरे ऐसा मत बोलिए, ये गलत है। अरे भैया, मेरा तो यही मानना है, मर्दों के साथ ना ये बस फ्री आती हैं, बिना किसी जरूरत के। आप बहुत गलत सोच रहे हैं भाई साहब। औरतें बैलेंस करती हैं। कभी भगवान मिले ना मुझे तो उनसे जरूर पूछूंगा कि इन्हें बनाया क्यों। मुझे पता है, मुझसे पूछिए। तुम भगवान हो? भगवान तो हम सब में है। क्या बात है। क्या नाम है तुम्हारा? नील। पूछिए, क्या पूछना है? अरे यार, एक बात बताओ, ये हर जगह औरतों का होना जरूरी है क्या? घर पे, ऑफिस में, हर जगह रिजर्वेशन क्यों चाहिए भाई? ठीक है। आप जानते हैं, कई साल पहले एक ऋषि हुआ करते थे। उनका नाम था ऋषि भृंगी। वो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। दिन रात शिव की आराधना में डूबे रहते थे। उनकी भक्ति बहुत ही सच्ची थी, अदम्य थी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रणाम महादेव। प्रणाम नंदी, आओ। महादेव, ये स्वर कितने सच्चे लगते हैं। कौन ऋषि हैं ये? ये ऋषि भृंगी है नंदी। बहुत कट्टर साधना में है भृंगी। अवश्य महादेव, अदम्य साधना है ऋषि भृंगी की। निसंदेह। क्या सोच रहे हैं आप महादेव? क्या आप ऋषि भृंगी की साधना से प्रसन्न नहीं हुए? अपने भक्त को दर्शन नहीं देंगे आप? अवश्य दूंगा। चलिए देवी, हमारे भक्त को दर्शन देने का समय आ गया है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अरे साथी, ये तो ऋषि भृंगी है ना? अरे हाँ, प्रणाम ऋषि भृंगी। आयुष्मान भव बालक। ऋषि भृंगी, आपके बारे में बहुत सुना है, आपकी घोर तपस्या के बारे में। एक सवाल है ऋषि। पूछो जो पूछना है। महादेव के तो सभी भक्त हैं, घोर तपस्या करने वाले भी बहुत भक्त हैं।
किंतु महादेव के दूसरे भक्तों की भांति आप माता पार्वती को क्यों नहीं पूछते? तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हारे प्रश्न में ही है बालक। मैं महादेव का परम भक्त हूं, महानतम भक्त। उनका परम साधक हूं मैं। महादेव के प्रति मेरी भक्ति अगाध है। मुझे इस बात का अभिमान तो है, परंतु अहंकार नहीं। और मेरी ये भक्ति ऐसी है कि मुझे शिव के इतर और कुछ दिखता ही नहीं। तो मैं पार्वती की पूजा क्यों करूं, कैसे करूं? किंतु ऋषि। किंतु परंतु कुछ नहीं बालक, जाओ। मुझे अपने प्रभु की साधना में कोई बाधा नहीं चाहिए। प्रभु, ये ऋषि भृंगी क्या कह रहे हैं? मुझे उनकी ये बात कुछ अच्छी नहीं लगी। मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, फिर वो मुझे आपसे परे कैसे समझ सकते हैं? तुम सही कह रही हो प्रिय। देवी पार्वती, तुम स्वयं उन्हें ये बात क्यों नहीं समझा देती? चलिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ऋषि भृंगी, आंखें खोलिए। ओम नमः शिवाय। ऋषि भृंगी, मैं आ गया हूं। आपका आराध्य शिव देवी पार्वती के साथ आपको दर्शन देने। आंखें खोलिए ऋषि। महादेव, महादेव, मेरे बरसों की साधना सफल हो गई। क्या ये आप ही हैं महादेव? हाँ ऋषि, ये मैं ही हूं, आपका आराध्य शिव। अपनी अर्धांगिनी पार्वती के साथ आया हूं। प्रभु, मेरी एक अभिलाषा है। कहिए ऋषि, क्या मांगना चाहते हैं? हे देवाधिदेव, मैं आपकी परिक्रमा करना चाहता हूं। बस मेरे अपने प्रभु की परिक्रमा। अवश्य ऋषि, हम यही हैं, आप परिक्रमा कर सकते हैं। धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। मैं आपकी परिक्रमा का अवसर पाके धन्य हो गया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अरे अरे ऋषि, ये आप क्या कर रहे हैं? आप देवी पार्वती की परिक्रमा नहीं करेंगे? प्रभु, मैं तो आपका भक्त हूं। मुझे आपसे इतर कुछ दिखाई ही नहीं देता। ऋषि भृंगी, किंतु ये सोच सही नहीं है। यदि आप सिर्फ शिव की परिक्रमा करेंगे और मेरी नहीं, तो आपकी परिक्रमा अधूरी रह जाएगी, क्योंकि हम एक ही हैं, अलग अलग नहीं। देवी, आप मुझे मेरे आराध्य से दूर करने का प्रयास न करें। इसका मुझ पर कोई असर नहीं होगा। ऋषि, यदि आप यही चाहते हैं तो ठीक है, मैं अपने आराध्य से सट कर बैठूंगी, क्योंकि आप भी मुझे उनसे अलग नहीं कर सकते। यदि ऐसा है तो ठीक है देवी। ओम नमः शिवाय। भृंगी, तुम्हें क्या लगता है कि तुम सर्प बनकर अपनी परिक्रमा कर पाओगे? ये मेरा अपमान है। ऋषि भृंगी, तुमने मेरी अर्धांगिनी का अपमान किया है। तुम मुझे उनसे अलग नहीं कर सकते। ये देखो, देखिए ऋषि, पार्वती देवी मुझसे अलग नहीं है। शिव और शक्ति एक दूसरे से हैं, अविभाज्य हैं। क्षमा करें महादेव, मैं ऐसा नहीं मान सकता। मैं आपको विभाजित करके रहूंगा और ये कार्य मेरा मूषक रूप करेगा। भृंगी, मूर्ख ऋषि, मैं तुझे श्राप देती हूँ। शिव को शक्ति से जुदा करने का प्रयास कर रहा है तू। ये बात समझ नहीं सका कि वो अविभाज्य है।
मूर्ख ऋषि, स्त्री और पुरुष सिद्धांत अविभाज्य हैं। ये सृष्टि की रीत है। स्त्री शक्ति को कमजोर समझने वाले, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि जो शरीर तुझे तेरी माता से प्राप्त हुआ है वो तेरा साथ छोड़ देगा। ये मुझे क्या हो रहा है? महादेव, महादेव! मूर्ख ऋषि, ये तेरे दुस्साहस का परिणाम है। बार बार समझाने के बाद भी तू नहीं समझा। मुझे विश्वास है कि देवी के इस श्राप के बाद तू समझेगा कि सृष्टि को गति देने वाली शक्ति है, संतुलन बनाए रखने वाली स्त्री शक्ति है। तुझे ज्ञात नहीं कि मनुष्य की हड्डियां और मांसपेशियां उसे पिता से मिलती हैं, किंतु रक्त और मांस माता से मिलता है। स्त्री की देन के बिना तेरा अस्तित्व अधूरा है मूर्ख। ऋषि भृंगी ने स्त्री शक्ति को कमजोर समझा। उन्हें लगा वो उनके आराध्य की बराबरी नहीं कर सकती, क्योंकि वो ये नहीं जानते थे कि शक्ति और शिव एक ही हैं। वो क्या कहते हैं, दो जिस्म एक जान ही है। अरे यार, तुम जानते हो कि वो भगवान थे। आज के टाइम पे इस कहानी से कौन लेसन लेगा यार? मानता हूं, आप जैसे लोग हैं ना, आज भी यही सवाल करते हैं। टाइम बदल गया है पर सोच नहीं। जैसे सृष्टि को बैलेंस में रखने के लिए औरतों की जरूरत तब थी, आज भी है। ये दुनिया ऐसे ही तो चलती है। हाँ, वो तो अब आप पढ़े लिखे हैं भाई साहब, फिर भी इस तरह की बातें करते हैं कि औरतों को घर पर रहना चाहिए, हर जगह घुसना नहीं चाहिए। आपको तो उनका साथ देना चाहिए। अगर औरतें आगे बढ़ रही हैं तो उनके साथ साथ चलना चाहिए। इस तरह उनकी इंसल्ट करके क्या आप अपने आप को सुपीरियर प्रूव कर पाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, पर आप भी ना। जाइए, आप पहले उन लेडी ऑफिसर से अपोलोजाइज कीजिए और फिर कल पेपर्स लेकर आइएगा। उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं कहा जो कोई मेल ऑफिसर नहीं कहता। हाँ, यू आर राइट। मुझे ऐसा सोचना नहीं चाहिए। मेरी इसी सोच की वजह से शायद मेरी बीवी भी मुझसे नाराज रहती है। मैं जाता हूं उनको सॉरी बोलने। मैडम, एक सेकंड। आई एम सॉरी, मैंने आपसे बहुत बुरी तरह बात की। मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। आई एम सॉरी। इट्स ओके सर, हमें आदत है सबकी। नहीं नहीं, ऐसे कैसे? जिस तरह मैंने आपसे बात की ना, किसी और को मत करने दीजिएगा। ये गलत है और मुझे अब इस बात का एहसास हो गया है। तो मैं चलता हूं। सॉरी वंस मोर। नील? अरे ये नील कहां चला गया? और ये क्या है? अमरनाथ का टिकट? लगता है नील यहीं भूल गया। नहीं, पर उसके पास तो बाइक है। ओह, कितना अजीब इत्तेफाक है। ये तो मेरे नाम पर है। लगता है शिव खुद चाहते हैं कि मैं वहां आऊं। हर हर महादेव। कहते हैं ना, शक्ति बिना शिव भी शव है। राधा के प्रेम से ही कान्हा के शव है। औरत और आदमी एक ही सिक्के के दो पहलू है। अलग अलग है पर एक दूसरे से जुदा नहीं। कोई किसी से कम या ज्यादा नहीं। चाहे घर संभालना हो या पैसे कमाना हो, ये औरत मर्द दोनों मिलके कर सकते हैं। इक्वालिटी जरूरी है। शिव समानता में विश्वास रखते हैं। शिव समानता भाव सिखाते हैं। हर हर में महादेव, हर दिल में महादेव, हर हर महादेव। तो ये थे आज के शिव वचन, मेरे यानी जैकी श्रॉफ के साथ। याद रखिएगा और हो सके तो इस पर अमल कीजिएगा। मैं फिर लौटूंगा, तब तक के लिए सुनते रहिए शिवा शिवा। आप सुन रहे हैं HD स्मार्ट कास्ट और ये था फीवर FM प्रोडक्शन। HD स्मार्ट कास्ट।